हाँ भाई, तो अब हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक नए मॉडल पे आ चुके हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जहाँ पे आपने बोहर मॉडल को इम्प्रूव, सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव किया, बोहर मॉडल आया, बोहर मॉडल को भी इम्प्रूव किया, उसके बाद ये चीज़ें आई हैं। तो इनमें क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ पहले से बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में शायद नहीं आए कि ये क्या कर डाला। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं समझता पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट लोग। ठीक है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का नेचर ही ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए 4 नंबर्स दिए गए, जिनको कहा जाता है 4 क्वांटम नंबर्स, N, L, M और S। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एक तरह से आपका शेल बता रहा होता है। ठीक है, शेल जैसे पहले मैंने बताया था वही। एक्चुअली देखो, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन अपन सोच के समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। तो तुम ऐसा मान लो कि एन ये बेसिकली बता रहा है कि कितना दूर है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी है उसके पास, या क्या उसका शेल है। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये एक तरह से ये बता रहा होता है कि आपका ऑर्बिटल कौन सा है। अब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल बेसिकली स्पेस में वो जगह है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आगे समझाऊंगा। तो एन की वैल्यू हो सकती है आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, एल की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके n-1 तक। m जो होता है, m क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपकी जो ऑर्बिटल है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है स्पेस में। ठीक है, तो ये होता है -L से लेके L तक। ठीक है, और s होता है, उसकी वैल्यू हो सकती है केवल हाफ, -हाफ और +हाफ। ठीक है, ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिनिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, इधर हो रही है उधर हो रही है। अब सच्चाई ये है कि ये स्पिन नहीं बता रहा होता है, कुछ और बता रहा होता है, और ये जो चीज़ बता रहा है उसको समझना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ है। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता या तुम लोग अभी छोटे हो इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में किसी को भी नहीं पता क्या होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें सुनने में अजीब लगती हैं बट ये सत्य है। अब तुम खोजने मत बैठ जाना कि भाई ऐसा क्या है, तुम सर्च करने बैठे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और वो पढ़ने में तुम्हें कम से कम 2-3-4 साल लग जाएंगे, तो बैठ जाओगी। बैठ जाओ वाला, कभी बहुत कुछ सीखना है ज़िंदगी में। सो अब ये तो हुई टर्मिनोलॉजी। अब इनसे 2 चीज़ें आती हैं। पहली बात, इन पे 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का, दूसरा आएगा आपको कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले फॉर्मूले लगा के, या ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले अपन बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो एक चीज़ होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, इंटू h/2 भी कर दो। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका L तुम्हें पता है और पूछा जाए इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं सोचना है, ये फॉर्मूला पटक डालना है। L की वैल्यू डालो, उसके अंदर L+1 मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट लो और मल्टीप्लाई कर दो h/2 पे। ये हो गया आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी होती है ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो जैसे तुम्हारे पास, तुम्हें लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो सोडियम की नहीं, अपन किसी अच्छे एलिमेंट की लिखते हैं। सोडियम के बाद 16-17 ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन की लिखेगा। चलो जैसे अपन क्लोरीन की लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन की लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको भरना होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो आप जैसे कि ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो ऑर्बिटल बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का +हाफ स्पिन होता है, एक का -हाफ स्पिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 रूल्स आते हैं। पहली बात कि आपको ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी में फिल करना होता है। सबसे कम एनर्जी वाले में पहले भरो, उसके बाद हाई एनर्जी में जाओ। पहला रूल, इसको कहा जाता है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये सब थ्योरी है यार, ये सब तुम देख सकते हैं एनसीईआरटी वगैरह से। दूसरा होता है आपका हंट रूल। हंट रूल क्या बोलता है? हंट रूल ये बोलता है कि तुम्हें पेयरिंग तुम्हारी कब चालू होगी 2 ऑर्बिटल्स के अंदर। मतलब देखो क्या होता है कि जैसे ये आपका जैसे डी ऑर्बिटल है या जैसे पी ऑर्बिटल ऐसा। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। इसके अंदर तुम्हें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसाने हैं, उसके बाद तुम्हें पेयरिंग शुरू करनी है। इसको कहा जाता है हंट रूल। और तीसरा रूल होता है कि तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही तुम इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये भी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हारे पास एक एटम में, उनमें सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए।
कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो एल डिफरेंट होगा या तो एम डिफरेंट होगा, एस डिफरेंट होगा, एन डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी मैं क्या बोल के चला गया, तो अब अपन समझते हैं, ठीक है। बट वीडियो करने के बाद ये चीज़ वापस देखना और समझना कि मैंने क्या बोला। ये तो थ्योरी थी, मैंने बता दिया, अब इसको सच में कैसे करना है। तो देखो तुम क्या करो, पहले एक डायग्राम बनाओ, एस पी डी एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से एक नीचे जाना है। समझ रहे हो क्या किया मैंने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है उसके अंदर आपको भरना है। तो सबसे पहले 1s में भरेंगे, उसके बाद अपन किस में भरेंगे, p के अंदर तो कुछ है नहीं, 2s में भरेंगे, उसके बाद कहाँ भरेंगे, 2p के अंदर, ठीक है। अब ये एक्चुअली 2 से शुरू है, मैंने गलत मार्किंग कर दी है। ये जब मैंने लिखा ना, इसका ये मतलब ये था कि ये इस डी का जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसका ये मतलब ये नहीं था कि इसमें क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या मतलब है, एक बार प्लीज तुम ये देख लो। तो 2p फिर 3s, ठीक है, उसके बाद 3d, उसके बाद 4 नहीं 3d नहीं 3p, उसके बाद 4s, ठीक है। 2p के बाद 3s बनाना अपन ने, 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, ठीक है। अभी तक ये लिखते हैं, ठीक है। अब तो मैं एक दो बात बताता हूँ कि s ऑर्बिटल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल के अंदर 3 ऐसे खंड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 5 होते हैं, इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और f के अंदर 7 होते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम ऐसा कर सकते हो। तो मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा पूरा क्या किया मैंने, पर एक बार प्लीज इसको देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड से आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा बोर्ड में उधर कर देता ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्बिटल्स को लिख देते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, ठीक है। अब एनर्जी ऑर्डर कैसे आता है वो वैसे याद हो जाएगा, बट ऐसे आता है इस डायग्राम से, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करो, SPDF लिखो, यहाँ से 1 2 3 4 चालू हो जाओ, यहाँ से 2 3 4 चालू हो जाओ, फर्स्ट कॉलम हटा दो क्योंकि P के अंदर फर्स्ट कॉलम नहीं होता है, D के अंदर आपका यहाँ 3 से शुरू होता है, F के अंदर यहाँ से 4 से शुरू होता है, ठीक है। तो आप लिखो एनर्जी के ऑर्डर में, तो ऐसे एरोस खींच लो और ये एरोस जहाँ आपको ले जा रही है ना उस हिसाब से चलते जाओ। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद इधर आए 2 आएगा, 2s, फिर 2p आएगा देखो, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर होता है एनर्जी का। अब इनमें अपन इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, तो ऑर्डर अपने पास आ गया, तो मैं ऊपर की चीज़ हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन भरेंगे इसमें कौन सा, 1s ऑर्बिटल, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन में से 1s ऑर्बिटल मैंने बताया उसमें एक खंड होता है, ठीक है, 1s। इसके अंदर अपने भर दिया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर आया 2s में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए। फिर आया 2p, अब p के अंदर भाई होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैंने रूल्स बताया था ना 3, तो यहाँ पे देखो अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। क्यों, सबसे पहले मैं ये भर रहा हूँ, सबसे पहले लोअर एनर्जी वालों को भर रहे हैं। अब एनर्जी लोअर कैसे डिसाइड होती है, n+l वैल्यू जिसकी सबसे छोटी हो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर ये इक्वल हो रहा है तो n वैल्यू जिसकी छोटी है उसको लोअर एनर्जी असाइन की जाती है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वैलिड भी हो रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को चेक करो। n+l वैल्यू जिसकी कम होती है ना ऑर्बिटल की, जैसे ये देखो इसके अंदर n+l कितना है, n1 है, l कितना है 0, l 0 क्यों है, क्योंकि s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि SPDF ऑर्बिटल्स क्या क्या हैं। तो देखो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S P D F, और भी होते हैं। इसका L होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, बस इतना पता करना है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा आगे, लेकिन अभी आपको क्या पता करना है कि ऑर्बिटल्स एक चीज़ होती है जिसके अंदर L वैल्यू 0 1 2 3 होता है SPDF का, ओके। तो यहाँ पे L आपका 0 था, तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, फिर आया 2 + 1 3, और यहाँ पे 3 + 0 कितना 3। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसमें n छोटा किसका है, p का, तो अपन ने इसको आगे रख दिया, तो इससे ही ये टेबल बनी है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो अपन पहले 3p को भर रहे हैं, तो यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल तो ऐसे यूज़ हो रहा है। अब अपन बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो उसमें क्या बोला था कि आपके पास एक ऑर्बिटल मतलब ये एक खंड जो है ये एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है।
इस ऑर्बिटल के अंदर आप मैक्स टू मैक्स क्या डाल सकते हो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 डाले, यहाँ 2 डाले, तो इन सब के अंदर अपन 2 ही डाल सकते हैं, तो टोटल 6 हो सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब अगर अपन बात करें किस तरह से भरना है, तो उसमें अपन हंड रूल यूज़ करते हैं। क्या कि पहले आप हाफ ऑक्यूपेंसी करो। तो पहले अपन ने यहाँ पे ये भरा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक और भरा, फिर मैंने यहाँ पे एक और भरा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी 10 और बचे। तो एक यहाँ भरा, फिर एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, ठीक है। इनमें से तो कहीं भी कर सकते हो, इंटरचेंजेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हुई एक बात। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास 3s और यहाँ पे 2p है, सॉरी 3s ऑर्बिटल, ठीक है। 3s आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर 2 आएंगे। अब आया 3p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, अब बचे 5। तो 5 में से अब 3 हमने डाल दिए ऐसे, 2 और डाले। अब देखा यार कि एक इलेक्ट्रॉन 17 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि अब अपने पूरा डेराइव कर लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया। जो लोग कन्फ्यूज्ड है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो बढ़िया। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में ऑर्बिटल्स को लिखते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब ये तुम धीरे धीरे अपने आप लिख जाओगे, इससे प्रैक्टिस होगी। फिर क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में भरना है, ठीक है। ऑर्बिटल्स में कैसे भरना है, सबसे पहले ऑर्बिटल्स बना दो। 1s बनाया, 1 खंड 2 खंड, इसमें 3 खंड होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 3 डैशेज होते हैं। अगर डी होता है तो उसमें 5 होते हैं, ठीक है। एफ होता तो 7 होते हैं। तो अब अपन फिर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किए। पहले 1s भरेगा, 1s में एक भरा, दूसरा भरा, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। 2s में भरा, फिर दूसरा भरा, ऑपोजिट स्पिन। अब अपन भाई 2p भरने, तो पहले ये डाला, ये डाला, ये डाला। क्यों, हंड्स रूल कि पहले आप हाफ ऑक्यूपेंसी करो, उसके बाद आप करो उल्टा वाला फिलिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 2p भर गया, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखो नेक्स्ट कौन सा है, 3s है। 3s बनाया, एक भरा, फिर एक और भरा, फिर 3p भरा। 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो 1 2 3 ऐसे भरे, फिर 1 2, अरे खत्म हो इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। इसको शॉर्ट हैंड में अपन ऐसे लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे ना थोड़ी बहुत, तो तुम समझ जाओगे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर जैसे तुम्हारे पास 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि जैसे ये 1 2 3 4, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2 ऑर्बिटल्स ऐसे है कि एक ऑर्बिटल ये है और इसके बाद वाला खाली पड़ा है, और इसके अंदर क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग है। तो कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच के इधर चला जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि क्या है इसमें कि आपका पूरा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो गए हैं अब, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा है तो ये इधर जंप होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ये एक्सेप्शंस कॉपर और क्रोमियम में देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंटली, और ये याद रखनी चाहिए कि ये कई बार काम आ जाते हैं। पैलेडियम में भी हो जाता है। इन सब के लिए एनसीईआरटी देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सेप्शंस वगैरह दे रखे हैं, ओके। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल का झमेला क्या है, एसपीडीएफ क्या है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने 4 तरह के ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई किए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पहला हुआ एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू होती है 0 और ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल एक और मिला जो डम्बल शेप का होता है, ऐसा। तो अब ये 3 तरह का हो सकता है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइक कर रहा है, एक है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइक कर रहा है, एक है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग लाइक कर रहा है, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए, इसीलिए इसके अंदर 3 खंड हैं। और स्फेयर की तो एक ही सिमेट्री होती है, तो इसमें एक ही खंड है। एक होता है डी के अंदर 5 तरह के वेज हो सकते हैं। तो इसमें एल की वैल्यू 2 होती है, तो -2 -1 0 1 और 2, ये एम की 5 वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि एम की वैल्यू -L से L होती है, तो इसलिए इसके अंदर 5 ऐसे बॉक्सेज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर -1 0 और 1 हो सकता है केवल, तो इसलिए 3 बॉक्सेज है। इसमें क्या 0 ही हो सकता है केवल, तो इसलिए 1 बॉक्स है। तो एम का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आपका ऑर्बिटल जो है कितनी वेज में ओरिएंट हो सकता है और कितने इस तरह के इसमें बॉक्सेज होंगे, ओके। एस क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो एक ऊपर एक नीचे भरा था ना, तो एक ऊपर स्पिन एक नीचे स्पिन, इसका ये मतलब था केवल। हालांकि स्पिन का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड से पिक्चर एक बन गई है। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बहुत
ठीक है। तो हमने देखा 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल, एम, एस। एन बताता है शेल कौन सा है, एल बताता है ऑर्बिटल कौन सा है। जैसे 4s है, 4s जैसे जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, या नहीं, हाँ जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि ये 3s 3p है और इसमें अपन जैसे px को इसके नोटेट कर रहे हैं, ये y और ये z। 3 बता रहा है कि शेल 3 है, n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। p बता रहा है कि इसका l की वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी p ऑर्बिटल है, यानी कि 3 बॉक्सेस है। अगर आप px चुनते हो तो ये बता रहे हैं m की वैल्यू -1 है, ठीक है। अगर आप इसमें ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन चुनते हैं यानी +½ है। अब हालांकि इसमें एम्बिग्यूटी रहती है कि -1 कौन सा है और -½ कौन सा है, तो इतना कोई पूछेगा भी नहीं, बट आप याद रख सकते हैं कि ऐसा होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला अफबाउ प्रिंसिपल, मतलब कि इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स डालने। इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे डिटरमाइन होती है, n+l की वैल्यू से। n+l जिसका छोटा है उसकी एनर्जी कम है। अगर 2 में n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो n जिसका छोटा है उसकी एनर्जी कम है। उसके बेसिस पे हमने ऑर्डर निकाला था, जो ट्रायंगुलर डायग्राम बनाया था ना ऐसे करके, वो एक ऑर्डर था कि किस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं। आपको क्या करना है, कोई एलिमेंट है जैसे उसके अंदर अगर जैसे 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम उतने ऑर्बिटल्स बना दो जितने तुम्हें लगता है ज़रूरत हो। उनको ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में लिखो, जो उनकी एनर्जी सीक्वेंस है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जो भी है वो लिखो। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू करो। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालने, बनाया, पढ़ा, 3 आए, पहले ऐसे 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 किया, फिर ऐसे ऐसे आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा मत कर देना कि ऐसे बनने लगी ऐसे नहीं करना है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से भरते जाओ। और ये जो मैंने बताया ना कि हाफ पहले फिल करना है, वो क्यों है, वो हंड्स रूल की वजह से। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपोजिट स्पिन होगी, करते जाओ जब तक एंडिंग नहीं आ जाती है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब कई बार ये बोला जाता है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एक स्पीशीज का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपके पास जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गिनो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है तुम्हारा स्पीशीज, या जैसे ऐसा है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये n क्वांटम नंबर वाला नहीं, चलो ये हटाओ। तो आपको अगर कभी बोला जाए कि एक स्पीशीज के अंदर आपको निकालना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो उसका फॉर्मूला होता है √n+2 Bm, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मतलब इसका कोई भाई नहीं है। यहाँ पे देखो ये दोनों साथ में भाई लोग, यहाँ पे अकेला है, तो 1 × 1+2 यानी 3, यानी √3 बोहर मैग्नेटॉन, ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, जो पहले बताया था, वही एक यूनिट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं इस एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है, ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट क्वांटम नंबर सिग्निफाई करते हैं। अब ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है ना, तो एकदम से समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है ना ये चीज़, तो तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बट आई थिंक तुम्हें थोड़े से गैप्स होंगे कि ये क्या बोल के चले गए भैया, क्योंकि एकदम नई चीज़ है, ठीक है। अब तुम नई चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स पहली बार पढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ये वैसे बहुत बेसिक चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो तुम्हें पहली बार समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो घबराओ मत, इसका बहुत अच्छा रेफरेंस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्या क्या है। हालांकि कुछ चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, बट उसको प्लीज़ पढ़ो, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक वाला मॉडल है ना, उसके बारे में काफ़ी अच्छी थ्योरी दी हुई है कि एन क्या होता है, एल क्या होता है, ऑर्बिटल के शेप्स कैसे होते हैं, सिग्निफाई क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सेप्शन, सब कुछ दिया हुआ है। सो प्लीज़ स्टडी इट, ठीक है। एनसीईआरटी पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली यही था, तो आप प्लीज़ इसका एनसीईआरटी पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का एग्जाम्पल का बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के एंड में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन ट्राई यूजिंग दोस एग्जाम्पल्स टू टेस्ट आउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, क्योंकि उससे क्या तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तुम्हें ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी कि ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, अनफिट इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, √L+L, √N+2, ये सब तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि वो याद हो जाएंगे, और ये चीज़ें बाद में बहुत काम आएंगी। पीरियोडिक टेबल है आपका, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग है, काफ़ी काम आने वाला है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दीज आर द बेसिक्स, ओके। तो मोस्टली यही था कंटेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। प्लीज़ एनसीईआरटी रीड कीजिए, स्पेशली क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मिस करोगे आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। एक्सेप्शंस वगैरह ये सब भी देखते जाने एनसीईआरटी में। हालांकि एक्सेप्शंस इस चैप्टर में 2 ही मुझे लगता है, कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होती है, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं बता नहीं सकता, 2 मिनट का काम है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम एनसीईआरटी खोल के देखो, उसके अंदर ढूंढो कि कहाँ पे लिखा हुआ है वो, और उस ढूंढने के चक्कर में तुम पढ़ लोगे और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ओके। सो ये था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।